चलिए राजधानी भोपाल से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। भोपाल के फिटजी कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार को इस तरह के हालात देखने को मिले, जहां अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों की मांग है कि जल्द से जल्द कोचिंग संस्थान के मालिक डीके गोयल को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उसका बैंक अकाउंट सीज करके जो अभिभावक हैं उनके सारे पैसे उन्हें लौटाए जाए। इस दौरान अभिभावकों ने कोचिंग संस्थान के खिलाफ एक सख्त गाइडलाइन बनाने की मांग की है, ताकि आगे से कोई भी कोचिंग संस्थान इस तरह से लोगों के मेहनत की गाड़ी कमाई के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। परिवार जो लोग जिन्होंने पैसे भरे थे उनका कहना है कि हमने इसको लेकर कलेक्ट्रेट और पुलिस तक से शिकायत की है, मगर अभी तक प्रशासन या पुलिस की तरफ से इस पर कोई जवाब मिला ही नहीं। दरअसल फिटजी सेंटर में 700 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए जो पढ़ने गए उनके पैसे जो है फंस गए हैं, जो परिवार वालों ने भरे थे। दूसरी तरफ फिटजी के सेंटर हेड ने एक पत्र जारी करके ये लिखा है कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, पेरेंट्स अपनी रकम दिल्ली सेंटर से मांगे। आपको ये बता दें कि देश भर के तमाम शहरों में फिटजी के कुल 72 कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। चलिए हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ है। तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से। शबाना, एक तो ये कोचिंग का ये जो जंगल है जहां पे लूट खसोट मची हुई है, लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है इसका पता नहीं, और अब तो ये हालात है कि पढ़ाई की भी नहीं जा रही है, पैसे परिवार वालों से ले लिए गए हैं और अब कह रहे हैं कि वापस चाहिए पैसे तो दिल्ली जाओ। आपने वहां पे जब लोगों से बात की तो उनका क्या रिएक्शन है और क्या लीगल टेक्निकलिटी है जिसके चलते ये मामला इतना उलझता नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, फिटजी कोचिंग के नाम पर जो है अभिभावक जो है फ्रॉड करने का आरोप लगा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले थाने भी पहुंचे थे, एफआईआर की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाइश दी और साफ तौर पर कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात ना बन पाने की वजह से जो है अब अभिभावकों को जो है बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभिभावक जो है फिटजी कोचिंग सेंटर के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका आरोप है कि उनसे करोड़ों रुपए की ठगी जो है वो की गई है, तो कहीं ना कहीं उससे वो निराश है। ऐसे में संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए। अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान संख्याओं में जो है बताया जा रहा है कि अभिभावक शामिल हुए थे जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। एक तो बच्चों की पढ़ाई पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उनकी पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो जाती है। फिर ऐसी संस्थाएं जो है पैसा लेकर भाग जाती है, ठगती है, फिर जवाब नहीं देती, तो उसके खिलाफ जो है आज अभिभावकों का गुस्सा फूटा है और वो जहाँ पर संचालन हो रहा था वहीं पर जो है आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए और प्रदर्शन के दौरान अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उससे आरोपियों की सजा की भी मांग कर रहे थे। सीधे सीधे मैं चाहूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है ये जो पैसा है वो उलझा हुआ क्यों है, क्यों आसानी से नहीं मिल पा रहा। अगर एक कोचिंग संस्थान अगर बच्चों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती जिसके लिए पैसा लिया गया है, तो वो वापस देना भी तो इसी संस्थान का काम है, और अगर वो संस्थान नहीं दे रही है तो फिर यह मामला फंस कहाँ रहा है? देखिए, हम जिस संस्था की बात कर रहे हैं, जिस फिटजी संस्था की बात कर रहे हैं, उसका पहले से ही 2-3 शहरों पे इस तरीके का फ्रॉड करने का आरोप है। पैसा वापसी की अगर बात की जाए तो अगर पैसा वापसी हो जाता तो एफआईआर जैसी नौबत नहीं आती, ना ही अभिभावकों को जो है थाने में जाके प्रदर्शन करना पड़ता और ना ही आज कोचिंग के बाहर प्रदर्शन करते हुए वो नजर आते। जाहिर सी बात है, उनका पैसा नहीं लौट रहा है और कई जगहों पर जो है इस तरीके की एफआईआर इस कोचिंग पर होने की जो खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि वो जांच कर रही है, लेकिन अभिभावकों की मांग है कि जल्द से जल्द उनका पैसा वापस जो है वो मिले और उनकी ये भी मांग है कि उनके बच्चों की जो पढ़ाई खराब हुई है वो जो है वो कैसे वापस आएगा। ये सारी चीजों को लेकर आज वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्या जो पीड़ित है वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे शबाना? क्या उनके पास वो विकल्प भी उपलब्ध है कि नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इन्हें पैसे जमा कराए जाते हैं इन कोचिंग संस्थानों में तो उनसे क्लॉज पर साइन कराया जाता है लीगल, और वहां मामला उलझ जाता है। तो क्या इनके पास वो विकल्प है कि वो कोर्ट जाकर अपने मामले को लेकर गुहार लगा सके? देखिए, काफी बड़ी मात्रा में ये राशि और एक जगह का ये पूरा मामला नहीं है। भोपाल के अलावा तमाम कई ऐसे शहर है, बड़े शहर, जहाँ पर इन लोगों के साथ अभिभावकों के साथ ऐसे ही जो है धोखाधड़ी हुई। अगर कोर्ट का रुख करने की बात की जाए तो वो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, वरना वो इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर कोर्ट का रुख करना पड़ा तो कोर्ट का भी रुख करके न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई इस विश्वास के साथ कोचिंग संस्थानों में
देते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुधरे, उन्हें अच्छी पढ़ाई हो सके, लेकिन यहाँ उल्टा अभिभावकों के पैसे ले लिए जाते हैं, इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है। और जब वो कहते हैं कि भैया अगर आप सर्विस नहीं दे सकते, पैसा लौटाए, तो उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये फिटजी भोपाल सेंटर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के परिवार वाले आज सड़कों पर इस तरह से परेशान हो रहे हैं, इस तरह के कोचिंग संस्थानों की मनमर्जी के चलते।